मेरे नबी की माँ का बयान है, तवज्जो। हर महीने 9 महीने कोई ना कोई नबी आता, हर महीने मुबारकबादियां दे के चला जाता। आ गई वो रात, अब आएगा मजा। आ गई वो रात, तवज्जो, कौन सी रात जिसे और मैं और आप बड़ी रात के नाम से जानते हैं। 12 रबीउल अव्वल का महीना है, 12 तारीख है, सोमवार वाला दिन है। रात जा रही है, रात जा रही है। सुबह का प्यारा 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 टुकड़ा करीब आ रहा है। रब ने प्यारे आका को कैसे वक्त में भेजा, रात जाने वाली है, दिन निकलने वाला। आ गए मेरे नबी, तवज्जो, आ गए जाने कायनात। नबी की दादी का एक दिन बयान, सरकार के दादा के करीब आती हैं, अर्ज करती हैं, ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शोहर, मक्के के हालात बड़े अलग है, मक्के का दस्तूर बड़ा अलग है। जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है वह औरत कभी नए कपड़े न पहनती, वह औरत कभी खुशबू न लगाती, मगर अपनी बेटी आमना एक एक जुमला सुने। चौंच मिला रिया, बैठ। इन्हें गोलू मोलू को कोई काम ही नहीं है। अच्छा, इन्हें शौर तो होता नहीं कि क्या कह रहे हैं मौलाना। इन्हें तो ये पता है मौलाना की कैसी चल रही, बस अब अपना काम कर रही है, चोंच मिला रही है कव्वे की तरह। अबे बैठ आराम से, थोड़ी देर सुन ले, अल्लाह खुश रखे। बच्चे बहुत सोने भी आलमपुर के, बहुत अच्छे बच्चे हैं, अल्लाह सबको शाद आबाद रखे। ये हमारा आपका सबका मुस्तकबिल है। ये बच्चे जो होते हैं, अल्लाह इनके फ्यूचर को रोशन कर दे मौला। ये हमारे आपके बच्चे आने वाले वक्त में इतिहास लिखेंगे अल्लाह ने चाहा तो। और आप हम सब अपने घरों का दीनी माहौल बनाएं। और माँ बहनें इसकी जिम्मेदार ज्यादा हैं। माँ बहनों को चाहिए कि अपने घरों का माहौल दीनदार बनाएं, और बेटियों को चाहिए कि बेटियां सीना तान के अपने माँ बाप की इज्जत पे पहरा दें। क्योंकि एक जुमला सुन लो, एक कबीले की बेटी वो बेटी होती है। सुनो बेटियों, जितनी इधर बैठी हैं, जितनी इधर बैठी हैं, एक बेटी की खानदान की बेटी की अगर नजर झुकी है, पूरे खानदान की नजर उठी। बोलो जरा बात कैसी है? अगर बेटी तेरी नजर झुकी है, बाप की नजर ऊंची है, तेरी नजर झुकी है, कबीले वालों की नजर ऊंची है, तेरी नजर झुकी है, भाई का सीना चौड़ा है, मामू का सीना चौड़ा है, खालू का सीना चौड़ा है, सारे रिश्तेदारों का सीना चौड़ा है, और तेरी नजर आवारा हो गई, तेरी नजर उठ गई, पूरे खानदान वालों की नजर झुक जाए। इसलिए मैं बेटियों तुमसे कहूंगा, तुम नजरें झुका के जियो, खानदान वाले नजरें उठा के जियो। अपने बाप की इज्जत पे पहरा दे एक बेटी, और एक वफादार बेटी की यही तरीका होता है कि वो अपने बाप की इज्जत पे पहरा देती है, अपने भाई की इज्जत पे पहरा देती है, अपने कबीले वालों की इज्जत पे पहरा देती है। और याद रखना बेटियों, जब तुम इज्जत पे पहरा दे के ससुराल के जाने का दिन आता है, यानी जिस दिन तेरी बारात होती है, जिस दिन तुझे विदा किया जाता है, सुनो आलमपुर वालों, हमने किसी कोने में बैठ के बाप को रोते हुए देखा है, किसी कोने में बैठ के चचा को रोते हुए देखा है, किसी कोने में बैठ के बड़ा भाई रो रहा है क्योंकि आज मेरी बहन जा रही है, बाप रो रहा है, मेरी वफादार बेटी मेरी दहलीज से रुखसत हो रही है, कहीं खालू रो रहा है, कहीं मामू रो रहा है, कहीं चचा रो रहा है, कहीं खानदान का दादा रो रहा है। और याद रखना बेटी, अगर तू इज्जत को नीलाम करके जाती है, इज्जत को बर्बाद करके जाती है, तो याद रखना तू दादी बनती है, लोग तुझ पे थूकते हैं, तू खाला बनती है, लोग तुझ पे थूकते हैं, तू जाके नानी बनेगी तब भी तुझ पे थूकेंगे, दादी बनेंगे लोग तुझ पे तब भी थूकेंगे। इसलिए मेरी बेटियों, अपनी इज्जत को बचा के रखो ताकि खानदान वाले ये अपनी नजरों को उठा के चले। ये मेरा बेटियों के नाम पैगाम है। पर्दे में रहें, घरों के माहौल को ऐसा बनाएं ताकि कोई देखने के बाद हैरत में पड़ जाए, यार ये घर है नबी के गुलामों का, ये माहौल है नबी के गुलामों के घरों का। देखिए अय्याशों जैसा माहौल मत बनाओ, जैसे अय्याश घरों के माहौल होते हैं।
जिन्हें पता ही नहीं है सर पे दुपट्टा नहीं है, कपड़े इस अंदाज के हैं कि अल्लाह रहम फरमाए, भाई को भी पता नहीं है, बाप को इज्जत का पता नहीं है, उन्हें ये बेगैरतों को पता नहीं है हमारी बहन बेटी ने कैसे कपड़े पहने हैं, किस अंदाज में ये रहती है, कैसी अपनी जिंदगी गुजारती है। मैं इसलिए आप लोगों से गुजारिश करूंगा जितने भाई बैठे वो भी अपनी गौर करें जिंदगियों पर कि हमारी बहनें कैसी जिंदगी गुजारती हैं, बाप गौर करें मेरी बेटी अपनी जिंदगी को कैसा गुजारती है। इसलिए मैं चचाओं से भी गुजारिश करूंगा, चचाए गौर करें कि हमारी भतीजियां कैसी जिंदगी गुजारती हैं। और मैं गुजारिश करूंगा बड़ी भाभियों से कि वो अपनी नंदों को देखें, क्योंकि भाभी याद रखना नंदों को बिगाड़ने में 100% अगर हाथ होता है तो भाभी का हाथ होता है। मैं भाभियों के किरदार से कहूंगा, भाभी अगर तू अच्छे घर की है, किसी आला किरदार घर की है, तो याद रखना तू अपनी नंद पे इस अंदाज पे पहरा दे जैसे अपनी बेटी पे पहरा दिया जाता है। नंद छोटी तेरे लिए ऐसे है जैसे बेटी का समान है, इसलिए तुझे चाहिए कि अपनी नंद की इज्जत पे पहरा दे, क्योंकि अगर तेरी नंद की इज्जत बर्बाद होगी तो तेरे शोहर की नाक कट जाएगी, तेरे शोहर की नजर झुक जाएगी। और मैं कहता हूं वफादार बीवी ये नहीं चाहती कि मेरे शोहर की नजर झुके, मेरे शोहर की नाक कट जाए, बल्कि एक वफादार बीवी का किरदार यह होता है कि मेरा शोहर जिस रास्ते से गुजरे अपनी नजरों को उठा के अपनी जिंदगी गुजारे। यह आखिरी पैगाम है मेरा, जुमले कड़वे हैं मगर हकीकत में सच्चे। आओ सुनो, अगली बात करते हैं। सरकार की दादी सरकार के दादा के करीब आती हैं, अर्ज करती हैं मेरे सरताज मक्के के हालात बड़े अलग हैं। दिलशाद भाई बड़े जुमले प्यार के, अकरम भाई मक्के के हालात बड़े अलग हैं, मक्के का दस्तूर बड़ा अलग है। किससे कह रही हैं? अपने शोहर से, सरकार के दादा से। कब कह रही हैं? जब मेरे नबी के वालिद का इंतकाल हो गया, सरकार की विलादत का जमाना करीब, गौर करें। कहती मक्के के रिवाज है, मक्के का एक दस्तूर है कि जिसका शोहर इंतकाल कर जाता वो औरत कभी नए कपड़े न पहनते, वो औरत कभी खुशबू न लगाती। तवज्जो है? मगर अपनी बेटी आमना, अपनी बहू जो आमना है ना, अजब अजब अंदाज के कपड़ों में नजर आती है, अजब अजब अंदाज की खुशबू इस्तेमाल करती है। तो सरकार के दादा बोले तू तो औरत है, तू जाके मना कर दे आमना को, तू जाके समझा दे। अब मेरी तरफ देखे, सरकार की दादी कहती मैंने कई बार सोचा, मैंने कई बार हिम्मत की कि मैं आमना को जाके समझाऊं, मैं आमना से जाके मना करूं, मगर जैसे ही मैं आमना के करीब जाती हूं ना, आमना के चेहरे पे मेरी नजर पड़ती है, मेरी जबान पे, जरा बोल दे यार सुभान अल्लाह, ऐसी बातों पे ना बोलोगे तो कब बोलोगे, है ना? मेरी जबान पे ताला लग जाता, मेरी जुर्रत ना होती, मेरी हिम्मत ना होती मैं कुछ बोलूं। आप जाके समझा दो। अब जुमले सुनो। सरकार के दादा घर आते हैं, आने के बाद बड़े प्यार में कहते हैं ओ बेटी आमना, तू जानती है मैं कुरैश का सरदार हूँ, खाना काबा का मुतवल्ली हूँ, बड़ी इज्जतों का मालिक हूँ। ओ बेटी आमना, मक्के का एक रिवाज है, मक्के का एक दस्तूर है, जिसका शोहर इंतकाल कर जाता, बेटी वो नए कपड़े न पहनती, वो खुशबू न लगाती। बेटी तू नए कपड़े न पहना कर, खुशबू न लगाए कर। नबी की अम्मी रोने लगी, आंखें छलक गई, रोते रोते अर्ज करती हैं अब्बा जान मैंने कभी नए कपड़े न पहने, मैंने कभी खुशबू न लगाई। तवज्जो, सरकार के दादा कहते हैं ओ बेटी आमना, कोई और कहे अलग बात है, मैं तो घर में आता जाता आता जाता आता जाता इन बातों को महसूस कर लेता हूं। सरकार की दादी कहती हैं अब्बा जान, अब जुमला सुने, मैंने कभी नए कपड़े न पहने, मैंने कभी खुशबू न लगाई, मगर जब से आपके बेटे की अमानत, जुमला गोल्डन जुमला, जब से आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है, मेरे हालात बदल गए, मेरी कैफियत बदल गई, मेरी रंगत बदल गई। बाबा जान, खुशबू ही नहीं है, नए कपड़े ही नहीं है, बल्कि मैं वादियों से गुजरती हूँ, पेड़ पौधों के दरमियान से गुजरती हूँ, पहाड़ों के करीब से गुजरती हूँ, तो मुझे पहाड़ों से, मुझे पेड़ पौधों से, मुझे बूटों से आवाज सुनने को मिलती है नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या आवाज सुनने को मिलती है नबी की अम्मी? अच्छा एक बात बताओ, हम सलाम पढ़े मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, लोग फतवे लगा रहे हैं, लोग फतवे लगा रहे हैं, मैं तो किसी को कुछ नहीं कह रहा, मगर मेरे नबी की अम्मी को देख के
पत्थर सलाम पढ़ रहे हैं, पेड़ पौधे सलाम पढ़ रहे हैं, बूटे सलाम पढ़ रहे हैं। हो सलाम तुझ पे पिया मिना, तेरे चांद पर भी दुरूद हो, तेरी गोद कितनी अजीम है, मिला तुझको माहे तमाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला गदरा, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। रात के 12 बज रहे हैं और चेहरा आपका ऐसा है जैसे गुलाब की तरह खिल रहा है। अल्लाह खुश रखे। रात के 12 बजे चेहरा गुलाब की तरह नहीं खिलता, चेहरा नेपाल का बटवा बन जा। मगर माशाल्लाह अल्लाह का फजल है, बिल्कुल चेहरे खिल रहे हैं, बिल्कुल गुलाब की तरह हो रहे हैं। आलिम भाई यार, इस गांव में कई साल पहले बुलाना चाहिए था आप लोगों को। इतने सोने सोने लोग हैं इधर। अल्लाह इनके रिज्क में खूब बरकत अता फरमाए। सुने मोहब्बत के साथ, नबी की माँ का बयान है, रात के 12 बजे के बाद, रात के 12 बजे के बाद, भैया ओ मोटू, 12 बजे के बाद यही होता। एक मौलाना बहुत जलाली थे, तकरीर कर रहे थे और बीच में से ऐसे उठ गया जैसे बंदा उठ गया, मौलाना को चल बैठ गया। अब थोड़ी देर के बाद मौलाना तकरीर कर रहे हो, फिर उठा, बैठ तो गया बेचारा। मौलवी साहब की नजर फिर पहुंची, बोले बैठ, फिर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद फिर उठा, मौलाना साहब को फिर बैठ गया। तकरीर मुकम्मल, सलाम दुआ सब खत्म, सब जाने लगे, वो उधर ही बैठा। मौलवी साहब उतरे स्टेज से, ऐसे जाने लगे। बोले बेटे क्या हुआ? बीच बीच तकरीर में जा रहा था, उठक बैठक कर रहा। बोले हजरत खैरियत, इसी में अपने कमरे पे चले जाओ। बोले जिस लिए हम जा रहे थे सब इधर ही हो गया, बाद में आएंगे। तो देखो हम आपको परेशान करने तो आए नहीं भाई, सब लोग बहुत अच्छे हैं। 12 कुछ टैबलेट हमें ऐसी रखनी पड़ती है रात के 12 बजे, ताकि लबों पे मुस्कुराहट आ जाए। अच्छा, आपके मुस्कुराते हुए जो चेहरे हैं ना, ये हमारे लिए पेट्रोल का काम करते हैं। अच्छा लगता है, एक नई ताजगी मिलती है, नई बेदारी मिलती है। अल्लाह आपको खुश रखे। कितने बजे के बाद जरा बोल दें, औरतें भी गौर से सुने। नबी की माँ कहती हैं रात के 12 बजे के बाद दर्द विलादत, दर्द से बच्चे का दर्द शुरू हो गया। आम औरत को जब मेरे आपके घर में बच्चे का दर्द, बिल्कुल रियल बात, जब बच्चे का दर्द होता है, औरत से पूछो, इतने खोपड़े पे उलझने सवार हो जाती हैं, जो जहन में होता है भूल जाती है। मगर मेरे नबी की माँ कहती है, जब मुझे मेरे लाल का दर्द रात के 12 बजे होना शुरू हुआ, मीठा मीठा प्यारा प्यारा, तो जो मैं भूल गई थी वो भी मुझे याद आ गया। मेरे घर में कोई नहीं, सरकार के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा के तवाफ के लिए हरम पाक में जा चुके हैं। सरकार के दादा कहाँ है? हरम शरीफ में, काबे में तवाफ कर रहे हैं। उधर दर्द विलादत शुरू। नबी की माँ कहती है मेरे घर में कोई नहीं है, शोहर का पहले इंतकाल हो गया। मैंने अपनी एक रिश्तेदार खातून को बुलाया, मैंने कहा जाओ जाओ मक्के से किसी दाया को बुला के लाओ। दाया समझ रहे हैं? बच्चों को जन्म दिलाने के लिए जो आती थी, कुछ दिनों के बाद खत्म। ये नई नस्ल ना समझेगी। दे हॉस्पिटल, दे ऑपरेशन, दे अल्ट्रासाउंड, ये रिपोर्ट खत्म कर। गलत तो नहीं कह रहे हम? 85% बच्चे नॉर्मल नहीं, ऑपरेशन से पैदा हो रहे। और औरत बड़ी खुशी होती है, बोले बड़ा अल्लाह का शुक्र है ऑपरेशन से हुआ। हमने कहा कमाल है यार, औरत के लिए बड़ी नेमत है कि बच्चा नॉर्मल पैदा हो। मगर नॉर्मल कहां से पैदा होगा? हर काम तो बटन से हो रहे हैं। बटन दबाओ, मसाला पिस गया, बटन दबाओ, रोटी पक गई, बटन दबाओ, बिजली से कपड़े धुल रहे, बटन दबाओ, सब काम बटन से हो रहे हैं। जब मेहनत ही नहीं करेगी, गलत कह रहे हैं हम? हालत इतनी खराब है, नई नई दुल्हन आ जाए तो घर में झाड़ू लगाने के लिए तैयार नहीं है, रोटी पकाने तैयार नहीं। पप्पू के अब्बू जाओ ले आइयो, होटल पे से ले आइयो, 4 मेहमान आए।
ये जितने बुजुर्ग बैठे हैं ये बताएंगे, पहले जमाने में दो बारातें आ जाती, ये बारातों की बारात कोई और खाना खिला दे रही थी। 4 मेहमान आ जा, पप्पू के बुल यही जाइयो, पप्पू के बुझा रहे हैं, फटर फटर फटर, बोले भैया जरा 2 किलो लगा दिए, काम खत्म। इतनी ठलवी हो गई है कि काम करने के लिए तैयार नहीं है। गलत तो नहीं कह रहे हम भैया, पहले बारातों के बारात को खिलाती थी, मेहनतें करती थी, इसलिए बच्चे नॉर्मल पैदा होते थे। जब करती कुछ नहीं है तो नॉर्मल कहां से होंगे, ऑपरेशन ही होंगे। बात लंबी हो जाएगी। बहरहाल मुख्तसर जुमलों में आप तक पहुंचाने लगा। रात के 12 बजे के बाद नबी की मां कहती है दर्द विलादत शुरू हो गया, मेरे घर में कोई नहीं। मैंने अपनी एक रिश्तेदार खातून को बुलाया। कितने बजे के बाद? रिश्तेदार खातून को बुलाने के बाद मैंने कहा जाओ जाओ मक्के से किसी दाया को बुला के लाओ। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून पहली दाया के पास पहुंची, चलो आमना के घर चलो, बच्चा आने वाला है। दूसरी के घर पहुंची, पहली ने मना कर दिया। दूसरी के घर पहुंची, चलो चलो आमना के घर बच्चा पैदा होने वाला है, मना कर दिया। तीसरी के घर पहुंची, उसने भी मना कर दिया। चौथी के घर पहुंची, उसने भी मना कर दिया। मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून ने पूछा, ये बताओ मना क्यों करती हो, वजह क्या है? नबी की रिश्तेदार खातून से एक जबान होके मक्के की दाया ने कहा, हम जाके उधर क्या करेंगे, जो बच्चा दुनिया में आने वाला है उस बच्चे का बाप नहीं है, वो बच्चा तो यतीम है। मैंने कहा ओ मक्के की दाया, तुमने क्या समझ के मेरे नबी को यतीम कह दिया? अरे मेरा नबी यतीम ही नहीं बल्कि यतीमों को सीने से लगाने आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया, सारी दाया ने आने से इनकार कर दिया। किस वजह से? बाप नहीं है, पैसा कौन देगा? बताओ, जब बेटा पैदा घर में होता बाप ही तो बिरयानी खिलाता महल्ले वालों को, इनाम यही देता, पैसा यही खर्च करता है, चाहे डॉक्टरों को दे, डॉक्टरनियों को दे, महल्ले वालों को बिरयानी खिलाए, बेटा पैदा हुआ है, मगर बाप ही नहीं है। तो मक्के की दाया ने कहा बाप तो है नहीं, पैसा कौन देगा, इनाम कौन देगा? पैसे के लालच में, दौलत के लालच में मक्के की दाया ने मना कर दिया, आने से इनकार कर दिया। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून वापस आती है, सारी बातें, सारा हाल आमना को सुनाती है, मेरे नबी की माँ को। तो पहला तो सैयदा को ये गम के शोहर का साया नहीं है। ये औरतें बैठी हैं, ये बता सकती हैं इत्तफाक से किसी औरत को बच्चे की विलादत का टाइम हो और इत्तफाक उसके शोहर का इंतकाल कर गया हो, मैं ये समझता हूं उस औरत पे गम का पहाड़ टूटता। तो मेरे नबी की माँ को पहला तो ये गम कि शोहर का साया नहीं है, और दूसरा ये गम कि मेरे हालात की वजह से मक्के की औरतों ने आने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। तो मेरे नबी की। अच्छा एक बात बताएं आलमपुर वालों, इंसान जब ज्यादा टेंशन में होता सर पकड़ के नहीं बैठता, सर पकड़ के बैठता। नबी की अम्मी सर पकड़ के बैठी, आंसू बह रहे हैं। मक्के की सारी औरतों ने मना कर दिया, सारी दाया ने मना कर दिया। अच्छा बच्चे की जब विलादत का टाइम होता तो औरत को औरत की जरूरत होती है, मना कर। अब सुने जुमले सुने। हजरत जिब्रील रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला तेरा महबूब दुनिया में आने वाला है। अल्लाह मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया, मक्के की सारी दाया ने आने से इनकार कर दिया। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्रील मक्के की दाया तो आती मगर हमने आने न दिया। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? जरा पिछले वाले बोल दे लहक के सुभान अल्लाह। तवज्जो है। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्रील मक्के की दाया तो आती मगर हमने आने न दिया। हजरत जिब्रील बोले, मौला क्यों ना आने दिया? अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्रील मक्के की सारी दाया नापाक, मेरा महबूब पाक के पास में नापाक का कोई काम नहीं। पाक के पास में नापाक का कोई काम नहीं। हजरत जिब्रील कहते हैं, मौला फिर तो इंतजाम कर दे। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्रील इंतजाम हो गया, इंतजाम हो गया। रब्बे करीम किसका इंतजाम हो गया? कौन सी दाया है? रब ने ऐलान फरमाया, जो आज से पहले किसी की दाया भी ना बनी। सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे?
आज से पहले किसी की दाया भी न बनी, हमने ऐसी दाया को चुना है, हमने ऐसी दाया का इंतखाब किया है। रब्बे करीम कौन सी दाया है? सुने, जिनके हाथ भी पाक, जिनकी जबान पाक, जिनकी आंखें पाक, जिनका पूरा बदन पाक, यहीं तक नहीं जिनका अकीदा भी पाक। हजरत जिब्रील कहते हैं रब्बे करीम नाम बता दे, बेकरारी बढ़ रही है। अल्लाह हमने पहले आसमान को भी सजा दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातों आसमानों को सजा दिया, जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए, जहन्नम में ताला, देहाती जबान में बोलो, जहन्नम में ताला ठोक दिया है। जरा बोले सुभान अल्लाह। सारी आसमानी मखलूक खुशियां मना रही है, मगर एक रो रहा है। कौन था रोने वाला? गुरुजी, बड़े वाले गुरुजी। वो जब रोए थे, चेले अब भी रो रहे हैं। अब जुमला सुने। हजरत जिब्रील कहते मौला नाम बता दे। अल्लाह हमने पहले आसमान को भी सजा दिया, दूसरा सजा दिया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातों आसमानों को सजा दिया, जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए, जहन्नम में ताला। सारी आसमानी मखलूक खुशियां मना रही है, मगर एक रो रहा है। जिक्र हम सुनाते हैं, जलने वाले जलते हैं, मुस्तफा गुलामों की किस्मत बदलते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। क्या बात है, बहुत सुभान अल्लाह। कोल्ड ड्रिंक बैठेगी, बाद में बैठेगी। मंगा तो लिए, मंगा ली ना। कोल्ड ड्रिंक पी के जाएंगे, हाथ उठाओ कोल्ड ड्रिंक वाले। कोल्ड ड्रिंक जो पी के जाएगा, चाय भी तो है, भी चाय भी है, कोल्ड ड्रिंक भी है, मगर आलिम भाई ने बहुत अच्छे से काम लिया है कि अगर बीच में ये कोल्ड ड्रिंक आ गई, गला आपका नहीं, मेरा नहीं, किसी का नहीं, गला कुछ कोई खराब नहीं होगा, माहौल खराब हो जाएगा। पेप्सी के चक्कर में ये सोने सोने बातें नहीं मिलेंगी आपको। मुझे 1.5 घंटा हो गया, मैं 1 घंटा 10 मिनट बोलता हूँ, मगर आपके जो ये गुलाब से चेहरे खिल रहे हैं ना, ये मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा है। अल्लाह खुश रखे। बात खत्म करने लगा हूं, बस सुन लीजिए। हजरत जिब्रील कहते हैं मौला कौन सी दाया? अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्रील सुनो, दाया का नाम बता दे। पहली दाया का नाम हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा, बोले सुभान अल्लाह। दूसरी दाया का नाम हजरत मरियम, तीसरी दाया का नाम हजरत हाजरा। अच्छा, जुलूस निकलता गांव में, इधर इस गांव में निकलता है जुलूस। लोग कुछ कहते हैं मौलाना ये जुलूस कहां से आया, ये मिलाद की महफिल कहां से? हम मिलाद करा लें तो पेट में दर्द, तो तुम्हें क्या कहना? बोले मिलाद कहां से, ये लिखा कहां है? तो दलील देने के लिए हम हैं, और बाकी तुम्हें इतना कहना, कोई पूछे कि मिलाद लिखा कहां है, तो बस सीना चौड़ा करके इतना कह देना कि मिलाद हम सुन्नियों की तकदीर में लिखा है। सुभान अल्लाह। जो है नबी का मिलाद हम सुन्नियों की तकदीर में लिखा है। आगे चलें। पहली दाया का नाम हजरत हव्वा, दूसरी दाया का नाम हजरत हाजरा, चौथी दाया का नाम हजरत मरियम, चौथी दाया का नाम हजरत आसिया। कितनी हो गई? 4। हजरत जिब्रील बोले मौला इनमें तो एक भी दुनिया में नहीं है। बात याद है? एक भी दुनिया में नहीं। कई सौ साल गुजर गए, अल्लाह कई सौ साल गुजर गए, सब अपनी कब्रों में सो रही हैं, सब अपनी कब्रों में आराम फरमा रहे हैं। जुलूस सुने, जुलूस कहां से? आखिरी पॉइंट बस, जुलूस कहां से? हजरत जिब्रील कहते हैं मौला इनमें एक भी दुनिया में नहीं है, सारी अपनी कब्रों में सो रही हैं, और कई सौ साल गुजर गए, आराम कर रही हैं। अब जुमला सुनो। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्रील अगर इंतकाल हो गया तो क्या हुआ? नींद आ रही है? जरा बोलो सुभान अल्लाह। हाँ सुने मोहब्बत। अगर इंतकाल हो गया तो क्या हुआ? कब्रों में सो रही हैं तो क्या हुआ? आज तो मेरा महबूब आने वाला है, जाओ जाओ कब्रों पे जाके
आवाज लगाना तेरा काम और कब्र से उठाना मेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला क़दरत, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर। कब्रों पे जाके आवाज लगाना तेरा काम, कब्र से उठाना। इससे पहला जुमला कब्रों पे जाके अल्लाह भेज रहा है, मजारों पे भेज रहा है। अब भी नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह। हम कलियर को चले जाए तो पेट में दर्द हो जा, बोले तो कब्र पुजवा मरे, हम कब्र पुजवा लो। अल्लाह भेज रहा है, जिब्रील जा रहे हैं मजारों पे, नबियों की माओ के मजारों पे जा रहे हैं। हमने कहा फतवा हम पे नहीं, जिब्रील पे लगा, अल्लाह पे लगा, अल्लाह ने भेजा है। हजरत जिब्रील जा रहे हैं कब्रों पे जाके आवाज लगाना तेरा काम, कब्र से उठाना। हजरत जिब्रील पहुंचे कब्रों पे, अम्मा हव्वा को आवाज लगाई, खड़ी हो गई। हजरत मरियम को आवाज लगाई, खड़ी हो गई। हजरत हाजरा को आवाज लगाई, खड़ी हो गई। हजरत आसिया को आवाज लगाई, खड़ी हो गई। चारों खड़ी हुई, कहने लगी जिब्रील कैसे आना हुआ। जिब्रील ने कहा हमने नहीं, रब ने बुलाया। सोनी सोनी बातों पर सुभान अल्लाह बोल दिया करो। मैंने नहीं, रब ने बुलाया। अल्लाह हुक्म फरमा दे। अल्लाह ने ऐलान फरमाया जाओ मेरा महबूब मक्के में जलवागर होने वाला है, आमना के घर आने वाला है। जाओ मेरे महबूब की आमद का वक्त करीब है। मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया है, जाओ जाओ आमना के घर चली जाओ। और सुने, अगर आमना तुमसे पूछे कौन हो, कहां से आई हो, तो ये मत कहना कि हम नबियों की माएँ हैं, बल्कि सर झुका के ये कह देना आमना हम आपकी खादिमा बन के आए हैं। तवज्जो है। हजरत जिब्रील लेके चले। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील ठहरो। मौला अब क्या? बोले जाओ जन्नत से 70,000 हूरे और लेके जाओ। बोल दो यार, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। 70,000 हूरे और लेके जाओ। हजरत जिब्रील पूछते मौला ये क्या करेंगे? बोले मेरे महबूब की आमद होगी, आमद होगी, ये हूरे नाते गुनगुनाएंगे। जब हजरत जिब्रील लेके चले, अल्लाह ने फरमाया जिब्रील ठहरो, अभी जन्नत के 70,000 फरिश्ते और लेके जाओ। मौला ये क्या करेंगे? बोले हूरे नाते गुनगुनाएंगे, ये नाराए तकबीर, नाराए रिसालत बुलंद करेंगे। कितने हो गए? 1 लाख। 1 लाख। बताओ इससे बड़ा कौन सा जुलूस होगा? जन्नत से जुलूस जा रहा, सैयदा के घर की तरफ, मेरे नबी के घर की तरफ जा रहा। लोग हमसे दलीलें मांग रहे हैं कहां से जुलूस। हमने कहा देख यहां से जुलूस। बोलो सुभान अल्लाह। 1,40,000 नबी के दरे दौलत पे नबी की माँ रो रही है। नबी की माँ का बयान है, मैंने देखा मेरे घर की दीवारें फटना शुरू हो गई। सैयदा का बयान है, माँ हव्वा आगे बढ़ी, मेरी पेशानी को, हजरत मरियम आगे बढ़ी, लबों को, हाथों को मरियम ने चूमा, हाजरा ने लबों को चूमा, आसिया ने कदमों को चूमा। मेरे नबी की माँ बोली कौन हो, कहां से आई हो? बड़ी हसीन हो, बड़ी जमील हो, बड़ी खूबसूरत हो, मैंने तुम्हें आज से पहले कभी नहीं देखा। कहां से आई हो, कहां के रहने वाली हो? माशाअल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हो, अल्लाह खुश रखे। एक साथ ही दे दो, जितने भी देने सारे सारे दे दो। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह सलामत रखे। बच्चे को करो एक, भैया भैया, अल्लाह करोड़पति बनाए। क्या नाम है आपका? हाथ मिलाओ। बहुत अच्छे। ये चांदी की तो नहीं है? अरबाज भाई आप हमारे भाई हैं, हमारे भाई हैं ना। कोई रिश्ता ना सही, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आप हमारे भाई हैं। ये चैन पहनना बहुत सख्त बना है, बिल्कुल नाजायज है। वादा करो पहनोगे तो नहीं आज के बाद ना, वादा करो। मेरे नबी पसंद नहीं करते ना, ना किसी भी चीज की हो। अल्लाह एक चांदी की अंगूठी, एक चांदी की अंगूठी, इसके अलावा कुछ नहीं पहन सकते। वादा करो जलसे में, नबी देख रहे हैं, पहनोगे तो नहीं? वादा करो ना, डिसाइड कर लो। अच्छा नबी से ज्यादा कोई है दुनिया में? नबी की मोहब्बत से ज्यादा कुछ है? पूरी कायनात की मोहब्बत एक तरफ, अपने नबी की मोहब्बत एक तरफ। यार हम अपने नबी की मोहब्बत पे तो कुर्बान हो जाएंगे, मर जाएंगे यार नबी के लिए। हमारे नबी ने मना फरमाया। वादा कर लो अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने 50-50 हजार के मजमे में लोगों को देखा है, बिहार बंगाल उड़ीसा, बस इतना कहा कि तुम्हारे नबी का फरमान है। चांदी की तोड़ तोड़ के फेंक दी लोगों ने, चांदियों की तोड़ तोड़ के फेंक दी। कहा कि हजरत जो हमारे नबी को पसंद नहीं वो हमें पसंद नहीं। बोलो नारे तकबीर,
नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, हमारा नौजवान, क्या नाम है भाई का? अरबाज भाई। मगर अरबाज भाई नबी देख रहे हैं, कल को पेन मत लेना, इसे तुलवा देना जाकर जितने की हो। चैन घड़ी पहन के नमाज मकरूह तहरीमी। बहुत सारे लोग महंगी घड़ी बांधते हैं और चैन नहीं निकालते। दिलशाद भाई, हमने 20,000 की घड़ी बांध के रखी है, मगर चैन की नहीं, पट्टे की। क्योंकि जब पसंद ही नहीं हमारे नबी को, तो हमें भी पसंद नहीं। एक खाली अंगूठी पसंद है, इजाजत शरीयत में, वो भी चांदी की, एक नक्की। मैंने सरकार के रोजे से, मदीने मुनव्वरा से, 307 नंबर गेट से इसलिए खरीदी थी ये, कि ताकि इसे देख के बार बार गुंबद खजरा मुझे याद आ जाए। मैं आपसे अर्ज करने लगा हूं, चैनों की घड़ियों से नमाज नहीं होती। मकरूह तहरीमी वाजिबुल इयादा, यानी दोबारा पलटाना, जड़ से ही नमाज नहीं होती। जब ये बताओ घड़ी तो काम की चीज है अरबाज भाई, जब घड़ी से नहीं हो सकती, घड़ी मकरूह है, तो ये हाथ में चैन तो बदल जाओ। ये तो सलमान खान पहनते हैं, ये तो उनके लिए, अपने लिए नहीं है। बात समझ में आ रही है? ये अपने लिए नहीं है। हम तरीके पे सलमान खान के नहीं चलते, अल्लाह के नबी के तरीके पे चलते हैं। सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? अल्लाह खुश रखे। अरबाज भाई के लिए दुआ करता हूं, इन्हें सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। बहरहाल सुन ले मोहब्बत के साथ, बस बात खत्म कर रहे हैं। बात क्या चली थी? 1,40,000। नबी की माँ ने पूछा, कौन हो, कहां से आई हो, बड़ी हसीन हो, बड़ी जमील हो, बड़ी खूबसूरत हो। कहने लगी, मक्के की तो तुम हो नहीं, कहां की रहने वाली हो? चारों औरतों ने अपनी जानकारी दी, चारों औरतों ने अपनी पहचान कराई। तो मेरे नबी की माँ सैयदा आमना बोली, तुम तो नबियों की माएँ हो, मेरे लिए बड़ा मकाम रखती हो, इज्जत का मकाम रखती हो। चारों एक जबानों के बोली, आमना मुबारक हो, हम तो आम नबियों की माए हैं, तेरी गोद में रसूलों का इमाम जलवागर होने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसकी आमद है, हर तरफ उजाला है, आमना के आंगन में फूल खिलने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आ गए नबी, आ गए, सरकार के दादा खाने काबा में तवाफ कर रहे हैं। सरकार के दादा कहाँ है? खाने काबा में तवाफ कर, सुने खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं। अचानक क्या देखा? काबा गिर गया। क्या हुआ? काबा गिर गया। मकाम इब्राहिम की तरफ काबा झुक गया। तवज्जो, काबा झुका। दिलशाद भाई, मकाम इब्राहिम की तरफ झुका। सरकार के दादा बोले, रब्बे करीम, जो भी आया काबे को झुका, मगर मौला ये काबा किसे झुका? तवज्जो है, नबी आ गए, काबा झुका। आवाज आई, अब्दुल मुत्तलिब, आज हमसे ना काबे से पूछो। किससे पूछो? हजरत अब्दुल मुत्तलिब सरकार के दादा बोले, मौला पत्थर से बना है, गार से बना है, बोलता नहीं है। आवाज आई, अब्दुल मुत्तलिब, आज से पहले ना बोला, मगर आज मेरा महबूब दुनिया में जलवागर हो गया, बोलो आज काबा बोलेगा। काबे की ज़बान, बरेली का इमाम, कलम उठाते हैं, लिखते हैं, गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यार का रोजा देखो, हाजियो आओ शहन, रोजा देखो, पढ़ लो, अरे काबा तो देख चुके। नबी आ गए, काबा भी झुक गया। नबी की माँ का बयान है, मैंने घर में देखा अजब अजब अंदाज के परिंदे, बाजू हरे हरे, चोंचे लाल लाल, कुछ परिंदे जिनके बाजू लाल लाल, चोंचे हरी हरी, हीरे मोती पंजों में है, मेरे बिस्तरे पे बखेर रहे हैं।
मैंने कहा रब्बा ये परिंदे मैंने अपने घर में कभी नहीं देखे, ये परिंदे कैसी खुशियां मना रहे हैं। आवाज आई, ओ आमना आज हमसे न पूछो, परिंदों से पूछो। अल्लाह ये तो बेज़बान है, बोलते ही नहीं है। आवाज आई, आज से पहले ना बोले मगर आज परिंदे बोलेंगे। मेरे नबी की माँ बोली, परिंदों तुम्हें क्या हो गया, तुम बोलो कैसी खुशियां मना रहे हो। अल्लाह ने परिंदों को जबान दे दी, जबान से बोले आमना मुबारक हो, तेरी गोद में रसूलों का इमाम जलवागर हो गया। तभी तो हम प्यार में दुआ करते हैं, सदाए दुरूदों की आती रहेगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। और खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे तो आका का मीलाद होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। तहकीक अल्लाह की तरफ से आया एक नूर व किताबुम मुबीन, और रोशन किताब। नूर से मुराद हमारे नबी का नूर, किताब से मुराद हमारे नबी पर नाजिल होने वाली किताब कुरान अजीम, अल्लाह का मुकद्दस किताब। दुनिया कुछ भी कहे, अपने नबी को नूर मानिए, नूरुल अरा नूर मानिए, नबी को खैरुल बशर मानिए, नबी को इमामुल अंबिया मानिए। फितनों का दौर है, फितने जन्म ले रहे हैं, इसलिए अपने नबी से सच्ची मोहब्बत रखिए, अच्छा इश्क रखिए। दुनिया वालों को पसे पुष्ट डाल के आका का इश्क अपने सीने में बसाओ। अल्लाह हम सबको आका की से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ, गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये प्रोग्राम आपका चलेगा, अभी थोड़ी देर और चलेगा। जो शायर इस्लाम जनाब भाई अकरम भाई आए हैं, उनकी नात पढ़वा दो और उसके बाद पेप्सी पी लो, और उसके बाद इंशाअल्लाहुल अज़ीम फिर काम पूरी हो जाएगा। फिर सोना है, सुबह सबको फजर पढ़नी है, बोले इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अकरम भाई नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलक आला हजरत जिंदाबाद। चला वो तीर बेहतर जो तेरी जबान में है, किसी की आंख में जादू तेरी जुबान में, तेरी जुबान में है। हमने मुख्तसर निजामत कर दी। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम अलैहि।